નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેલકમ ટુ યુટ્યુબ ચેનલ MWP એજ્યુકેશન, જેમાં અમે તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. ધોરણ 5 વિષય છે હિન્દી. ધોરણ 5ના વિદ્યાર્થીઓ માટે અમે એક પ્રેક્ટિસ પેપર લઈને આવ્યા છે. તો તેના માટે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 5 विषय हिंदी प्रश्न 1 अ. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौरस में लिखिए. तो विकल्पों माटेनो आंसर આપણે લખવાનો છે. પહેલો વિકલ્પ આપણે જોઈએ, 3 and 9 को शब्दों में कैसे लिखा जाता है, तो જેને હિન્દીમાં કહેવાય છે 39. ત્યાર પછીનો બીજો વિકલ્પ આપણે જોઈએ, 1 और 7 को शब्द में कैसे लिखा जाता है, तो 1 और 7 को हिंदी में 17. ત્યાર પછીનો ત્રીજો, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द फूल का नाम नहीं है, तो एमा छे बी लौकी. ત્યાર પછીનો ચોથો વિકલ્પ, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सब्जी का नाम है, तो एमा आवशे ए प्याज. ત્યાર પછીનો પાંચમો સવાल, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनाज का नाम नहीं है, तो तेमा आवशे विकल्प सी पालक. ત્યાર પછીનો विकल्प 6, दाया शब्द का विरोधार्थी शब्द कौन सा है, दाया, तो एनो आंसर छे बी बाया. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન ब, सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए. तेमा पहलू छे माता रसोई घर में, त्यार पछी आवशे रोटी बेल रही थी, विकल्प बी रोटी बेल रही थी. बीजू छे भरत ने राम से खाली जग्या, तो एमा आवशे क खड़ाव मांगे. त्यार पछी क, निम्नलिखित चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए. तो तेम आपणे सवाल જોઈએ विद्यार्थी मित्रों, लंबी गर्दन वाले प्राणी का नाम क्या है, तो एनो आंसर छे लंबी गर्दन वाले प्राणी का नाम जिराफ है. त्यार पछी बीजो सवाल, हाथी कहाँ खड़ा है, तो हाथी एक पेड़ के आगे खड़ा है. शेर कहाँ छुपकर बैठा है, तो शेर पत्थर के पीछे छुपकर बैठा है. त्यार पछीनो प्रश्न डी, नीचे दिए गए चित्रों में से चित्रों के नाम हिंदी में लिखिए. पहलू चित्र छे साइकलनुं, जेने हिंदीमां कहेवाय छे साइकिल. बीजू छे घोड़ा बળદગાડું, तो એને કહેવાય છે બેલગાડી. ત્રીજું છે ટ્રેન, તો એને ટ્રેન કહેવાય છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. તેમાં પહેલો સવાલ આપણે જોઈએ, आप कौन कौन से फल खाना पसंद करते हैं, तो તેનો આન્સર છે मैं अनार, पपीता, अंगूर, केला, सेब, अमरूद, जामुन, चीकू, नारंगी, आम आदि फल खाना पसंद करते हैं. ત્યાર પછીનો બીજો સવાલ છે, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं, रंगों के नाम लिखिए. तो तेनो आंसर छे, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग है, केसरिया, सफेद और हरा. केसरिया रंग वीरता और बलिदान का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है, हरा रंग समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है. ત્યાર પછીનો ત્રીજો સવાલ, राम ने नगरजनों को क्या समझाया, तो तेनो आंसर આપણે જોઈએ, राम ने नगरजनों को समझाया कि इस समय माता पिता की आज्ञा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है. जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा. ત્યાર પછીનો ચોથો ક્વેશ્ચન, गीता ने किसे पत्थर बताया, तो तेनो आंसर છે गीता ने कछुए को पत्थर बताया. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, બ, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. खाली जगह लखवानी है, तो एमां पहलू है खाली जगह निकलने पर पक्षी चुनने के लिए निकल पड़ते हैं, तो एमां आवशे सूरज. त्यार पछी बीजी खाली जगह है, खाली जगह ऊपर से लड़की फिसल रही है, तो तेनो आंसर तमारे जल्दी थी कॉमेंट बॉक्स में लखवानो छे, तो जल्दी थी कॉमेंट करो. त्यार पछीनो क्वेश्चन 3, निम्नलिखित काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए. तो रस्ते पे चलूंगा, त्यार पछीनी काव्य पंक्ति तमारे जाते लखवानी छे. तो न डर डर के चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम. त्यार पछी क्वेश्चन बी, निम्नलिखित संकेत और उनके सही अर्थघटन की जोड़ियां बनाए. तो पहला अ में छे AGMARK, एग मार्क, जे चीज वस्तुओं का वजन, અને एक्सपायरी છે એટલે કે ઉપયોગ का अंतिम दिनांक. ત્યાર પછીનો ક પ્રશ્ન, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. तो તેમાં પહેલું જોઈએ,
ખાલી જગ્યા 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, तो तेमां आवशे मैं। बीजू छे लड़के खेल खाली जग्या तो रहे है, लड़के खेल रहे हैं। त्रीजू छे लड़कियां पढ़ रही है। त्यार पछीनो प्रश्न जोईए आपणे ड निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखे, जेमां छे गमला, कलम, कंकड़ अने क्षमा। तो तेमां पहेलो आवशे कलम, कंकड़, गमला अने त्यार पछी क्षमा। चौथो क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तेमां पहेलुं छे गले लगाना, तो एनो अर्थ आवशे प्यार से मिलना अने एनुं वाक्य आपणे बनावीए, माँ अपने बेटे को गले लगाना चाहती है। बीजो सवाल छे उत्तेजित होना, तो एनो अर्थ छे गुस्सा होना, तो तेनो आपणे वाक्य बनावीए, दादा अपने बेटे के लिए कुछ नई चीजें लाए, इसीलिए बेटा उत्तेजित हुआ। त्यार पछी ब आपणे जोईए निम्नलिखित शब्दो समानार्थी शब्द लिखिए। दोस्त, दोस्तनो समानार्थी थशे मित्र अने कुटिया, कुटियानो समानार्थी थशे झोपड़ी। प्रश्न क्र, निम्नलिखित फलों से हिंदी नाम लिखिए। केळू, केळूने हिंदी में कहेवाय केला अने केरी, केरीने आम। त्यार पछी ड अनाज के हिंदी नाम लिखिए, जेमां पहेलुं छे चोखा, चोखा को चावल और घઉં ने गेहूं कहेवाय छे। निम्नलिखित बर्तनों के हिंदी नाम लिखिए, तेमां पहेलुं छे कड़ाई, कड़ाई ने डहा अने चीपियो, चीपिया ने चीपियो ज कहेवाय छे। त्यार पछी प्रश्न अ, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर 5-6 वाक्यों में निबंध लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न 5 निबंधनो विषय छे मेरा देश। भारत मेरा देश है। पुराने जमाने में यहाँ भरत नाम के एक वीर और प्रतापी राजा हुए थे। उन्हीं के नाम से हमारा देश भारत कहलाया। भारत का दूसरा नाम हिंदुस्तान, दिल्ली भारत की राजधानी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारा देश विशाल है। यहाँ विविध जाति और धर्म के लोग रहते हैं। वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ 70% लोग खेती करते हैं और यह देवभूमि है। हमारा देश भारत मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। त्यार पछी क्वेश्चन ब, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए और सीख भी लिखिए। तो तेना माटेनी कहानी छे चरवाहा और बाघ। करण नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। उसे वह भेड़ बकरियां पर अपना गुजारा करता था। हर रोज की तरह वह एक दिन अपनी भेड़ बकरियां लेकर जंगल में गया। भेड़ बकरियां चराने लगी थी। अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर आसपास के खेतों से लोग दौड़ आए। चरवाहा हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। लोग चरवाहे की बात सुनकर उसको कोसते हुए वापस लौट गए। कुछ दिनों के बाद सचमुच में बाघ आया। चरवाहा जोर जोर से चिल्लाया, बाघ आया, बाघ आया। लेकिन लोगों ने सोचा चरवाहे को मजाक करने की आदत है, वह मजाक कर रहा है। यह सोचकर कोई भी मदद के लिए नहीं आया। बाघ उस एक भेड़ लेकर चला गया। चरवाहा हाथ मलक रह गया। वह रोने लगा। उसे अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा। त्यार पछीनो प्रश्न 5नो क, निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। तो तेमां पहेलुं छे हमारे देश का नाम भारत है। तो जेने गुजराती में अनुवाद आपणा देशनुं नाम भारत छे। बीजू छे मैंने बस का टिकट लिया। तो एनुं गुजराती छे मैं बसनी टिकट लीधी। जो विद्यार्थी मित्रों तमने आ विडियो पसंद आवे तो तेने तमे लाइक करजो, तमारा मित्रोने शेर करवानुं भूलशो नहीं, विडियोने कमेंट अवश्य करजो। थैंक यू, आभार।